उछल उछल कर साहिब की तारीफ करने में जुटे थे गोदी एंकर। एक झटके में सारा फितूर हो गया काफू। दूसरे दलों पर लगा रहे थे गंभीर आरोप, साहिब को बता रहे थे मासूम। लाइव प्रोग्राम में खुल गई मासूमियत। परिवारवाद के मुद्दे पर झूठ बोलना तो गोदी एंकर को पड़ गया भारी। प्रोग्राम में ही जमकर पड़ गई लता। ये नक्शा आप मेरे सामने देख रहे हैं, किसका है? ये हमारे हिंदुस्तान का नक्शा है। इसमें बहुत सारे नेता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये वाली मैडम याद है जो एबीपी न्यूज में गले की नसें फाड़ फाड़ कर साहिब के एजेंडे को पूरा किया करती थी। फिलहाल इन्होंने अपना पता बदल दिया, लेकिन एजेंडा नहीं तो जिस नए चैनल में गई वहां भी वही उसी तरह का प्रोग्राम शुरू कर दिया जिसके लिए ये जानी जाती है। जिसने पार्टी बनाई है उसकी पत्नी की पेट से निकल कर आ रहा है, यानी मेरा बेटा राज करेगा, मेरी बेटी राज करेगी। तकरीबन हर राज्य में यही हाल है। यहां पार्टी अध्यक्ष का बेटा या बेटी अध्यक्ष बन रहा है। मतलब देश के नक्शे पर देश के कई राजनेताओं की तस्वीर चिपका दी, बताने लगी, ज्ञान देने लगी कि देखिए भारत तो 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन उसके बाद किस तरह नेताओं के परिवारवाद का गुलाम हो चुका है। एक के बाद एक नेताओं का जिक्र कर रही थी। जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत के कई राजनीतिक परिवारों के इतिहासों को मैडम ने परोस दिया था। ये नक्शा आप मेरे सामने देख रहे हैं, किसका है? ये हमारे हिंदुस्तान का नक्शा है। इसमें बहुत सारे नेता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आप इस नक्शे को देख लीजिए। इस नक्शे में आपको कई नेता दिख रहे होंगे। ये सब हमारी राजनीतिक किस्मत तय करने वाले लोग हैं, छोटे मोटे लोग नहीं हैं। कहने को तो हमारा देश 1947 में आजाद हो चुका है, सारे राजे रजवाड़े खत्म हो गए हैं। कितने थे? 365 रियासतें थी ना, वो सब खत्म हो गई। एक भारत इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र आ गया है, चुनाव का सिस्टम आया, कई सारी पार्टी बनी, कई बनकर बिगड़ भी गई। हिंदुस्तान में लोकतंत्र का मतलब क्या है? ये सियासी पार्टियां हैं, है ना? लोकतंत्र के माने क्या है? 3 चीजें होती है लोकतंत्र में। एक तो वो जो चुनते हैं, एक वो जो चुना हुआ है, और एक वो जिस किताब के तहत इन दोनों को काम करना है। और यहां पर जिसके लिए जो काम कर रहे हैं वो अपना पूरी जिम्मेदारी को भूल चुके हैं। अपने इस ज्ञान पर मैडम फूले नहीं समा रही होंगी कि पहले ही बॉल पर छक्का जड़ दिया, नए चैनल में पहला शो बम्पर गया है। ये नहीं मालूम होगा कि उनके अपने ही शो ने उनकी फजीयत करा दी। खैर, एक और भाई साहब को देख लीजिए, इनको तो पहचानते ही होंगे। ये अमीश बाबू हैं, कितनी निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बिठाकर ज्ञान दे रहे थे कि जो बयान परिवारवाद पर साल 2012 में दिया करते थे, एक बार फिर से दें। और भारत की राजनीति में शायद सबसे पहले परिवारवाद के खिलाफ इन परिवारों का डिटेल देते हुए मैंने बोला था कि पूरे देश में कैसे राजनीतिक परिवार सत्ता पर हैं। आज दोबारा बोल लेकिन जब आप इसका जिक्र कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी, आपकी वो क्लिप घर घर चलती है, तो दोबारा बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को आपने इस उपलब्धि से दूर कैसे कर दिया? वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, संदीप सिंह, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, कितने परिवार गिनवाऊं? आपने भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवारवाद जो देश भर में फैले हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उसका जिक्र क्यों नहीं किया? मुझे नहीं मालूम किस कारण से आपने उसको छिपा लिया। अपने दर्शकों को जानकारी के लिए वो भी बताना चाहिए था। तो परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी सहित देश की कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। अमीश बाबू मुस्कुरा रहे थे, तभी संजय सिंह ने भी बड़ी मासूमियत के साथ सवाल पूछ लिया कि वैसे तो आप पढ़ पत्रकार हैं, लेकिन ये क्या, बीजेपी का नाम सुनते ही ज्ञान शून्य क्यों हो जाता है? कैसे भूल गए कि बीजेपी के नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत बीजेपी सांसद है? कैसे भूल गए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं? कैसे भूल जाते हैं रमन सिंह और उनके परिवार को, और कल्याण सिंह और उनके परिवार को? यहाँ आपके ज्ञान को क्या हो जाता है? कुल मिलाकर गोदी एंकर ने साहिब की चरण वंदना के लिए अपनी फजीयत करा डाली। एक एक कर उनके ही प्रोग्राम में उनकी ही परतें उधेड़ कर रख दी गई। शक्ल बता रही थी
ईमान जब खूंटी पर टांग दिया गया तो ऐसे पत्रकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेशल डेस्क द कंटा।